हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्जाम 2021 के लिए पेपर F11 जिसमें आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा के बारे में, इसके यूनिट 2 को आज इस वीडियो में देखेंगे। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है दृश्य कला के बारे में एवं दृश्य कला संबंधित जो भी कला अनुभव है उसके बारे में, और मुखौटा यथा चित्र बनाने के लिए और कागज एवं कबाड़ के सामग्री से बहुत सारे ऐसे कला का निर्माण करने के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने वीडियो में आपको यूनिट 1 जिसमें आप सभी को पढ़ना था कला समेकित शिक्षा की समझ, उसे मैंने पढ़ा चुका हूं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दृश्य कला किसे कहते हैं। तो इसका आसान भाषा में आप बोलेंगे तो इसके नाम से ही जो है इसका परिभाषा निकल रहा है कि दृश्य कला वो होता है जिसे हम देख पाते हैं। दृश्य कला वह होता है जिसे हम देख पाते हैं, उसे दृश्य कला कहते हैं। आगे हम इसके विस्तार रूप को भी जानेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि दृश्य कला किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं जिसे हम देख पाते हैं उसे हम दृश्य कला कहते हैं। जैसे रेखा चित्र, ड्राइंग, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तविक कला, फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र आदि जो है यह सब दृश्य कला का ही जो है उदाहरण है। दृश्य कला का अर्थ है जिसे हम देख पाते हैं उसे हम लोग दृश्य कला कहते हैं। आगे हम जानेंगे, इसी में मैंने नोट्स में डाला है, दृश्य कला ही एक ऐसी विधा है जिसमें प्रकृति में सम्माहित सौंदर्य को स्मरणीय और आनंदमय बनाया जाता है। मतलब दृश्य कला के ही माध्यम से जो भी प्रकृति में सम्माहित जो सौंदर्य है, जो खूबसूरती है, उसे हम लोग स्मरणीय और आनंददायक बनाया जा सकता है। चित्रकार को अनंत जो होता है प्रकृति से ही कुछ बिंदुओं आकर्षित कर पाते हैं। इस आकर्षण बिंदुओं को जब वह चित्र के रूप में परिणित करता है तो वह दृश्य कला कहलाता है। मतलब जो भी चित्रकार होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रकृति में जो भी सम्माहित जो सौंदर्य है, मतलब प्राकृतिक में जो सम्माहित जो सुंदरता है, उसे जो होते हैं वह प्रकृति के कुछ बिंदुओं को ही जो है आकर्षित कर पाते हैं। और उस आकर्षण बिंदुओं को जब वो चित्र के रूप में मतलब परखते हैं, जब उस चित्र को रूप में उसे बनाते हैं तो उसी को जो है हम लोग दृश्य कला कहते हैं। ऐसे आपको एक लाइन में बोलना हो तो आप कह सकते हैं कि दृश्य कला वह होता है जिसे हम देख पाते हैं। अब हम आगे जानेंगे दृश्य कला के शैक्षिक उपयोग के बारे में कि दृश्य कला का उपयोग जो है शैक्षिक क्रिया में कैसे है, या दृश्य कला का उपयोग जो है शैक्षिक उपयोगिता कैसे है, उपयोग कैसे है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने नोट्स में डाला है, दृश्य कला शिक्षण का उद्देश्य बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास, सृजनात्मक व मौलिकता की अभिव्यक्ति और संस्कृति लोक परंपराओं को कलात्मक धरोहर के प्रति लगाव पैदा करती है। दृश्य कला के माध्यम से जो होता है बच्चों में जो होता है बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास जो होता है और मौलिकता और अभिव्यक्ति और संस्कृति और लोक परंपराओं का भी जो होता है धरोहर के प्रति ज़्यादा लगाव पैदा होता है और इन सारी चीज़ों का विकास होता है। क्योंकि दृश्य के माध्यम से जब वो रंगमंच पर अपने संस्कृति को देखेंगे, अपने जो भी उनका परंपरा है उनको देखेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों को जो है अवगत करेंगे, मतलब सीखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और दृश्य कला जो होता है किसी भी चीज़ को बताने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। अगर आप पढ़ाते भी हैं तो कक्षा में अगर किसी चित्र को बनाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जल्दी उसे सीख पाता है। इसीलिए जो है दृश्य कला का जो शिक्षण उद्देश्य है इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से जो होता है बच्चों में बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है, और साथ ही साथ जो होता है वो अपनी मौलिकता को, अभिव्यक्ति और संस्कृति और लोक परंपराओं और धरोहर के प्रति जो होता है दृश्य कला के माध्यम से उसमें लगाव पैदा होता है। तो यह सब जो है दृश्य कला के शैक्षिक उपयोग है। आगे जानते हैं और इसके बारे में। तो अगला जो पॉइंट है, विद्यालय की दैनिक गतिविधियों के संदर्भ में कला शिक्षण को एकीकृत करना, जैसे कला और भाषा कला और गणित कला और पर्यावरण कला, कला हस्तकला के द्वारा स्वच्छता, अनुशासन, स्वस्थ विचार, स्पष्ट एवं शुद्ध की बोध कराती है। मतलब विद्यालय की दैनिक गतिविधि जो होती है, पर डे के जो दैनिक गतिविधि होती है, कला शिक्षण जो होता है एकीकृत करता है। जैसे कला के माध्यम से जो होता है बहुत सारे गणित कला होता है, पर्यावरण कला होता है, कला हस्तकला होता है। इससे जो होता है स्वच्छता, अनुशासन, स्वच्छ विचार,
कला के माध्यम से जो होता है बच्चों में जो होता है वो जो देख कर सीखता है, उसमें जो होता है उनके अंदर स्वच्छ अनुशासन, स्वच्छ विचार एवं स्पष्ट एवं शुद्ध की बोध कराती है। नेक्स्ट है कला अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण की कार्य करती है। कला के माध्यम से जो होता है अपने अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो होता है बातों को मतलब रखने का कार्य करती है, क्योंकि कला के माध्यम से जब हम अपने संस्कृति सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं तो दूसरे लोग जो होता है हमारी कला को देखकर वो हमारी संस्कृति को सीखते हैं, अपने संस्कृति को देते हैं, एक दूसरे से संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें जो होता है कला महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि कला जो होता है अपनी अपनी सभी लोगों का होता है, उसके माध्यम से जो होता है अपनी संस्कृति, अपने विचारों, अपने भावों को जो है सामने प्रकट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि संप्रेषण का यह कार्य करती है। नेक्स्ट है कला देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास के कारण की उसे संक्षिप्त कर दिया जाता है। वही मैंने अभी आपको बताया कि जो कला यहाँ गलती लिखा गया है, टाइपिंग थोड़ी गलती है। कला जो होता है देश के संस्कृति एवं सभ्यताओं का जो होता है विकास का कारण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं अपने संस्कृति और सभ्यता को, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा जो होता है मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। कला जो होता है मतलब जो दृश्य कला होता है, अगर हम अपने दृश्य कला के लिए नाटक करते हैं या मुखौटा के इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारे ऐसे गतिविधि करते हैं, डांस करते हैं, तो प्रदर्शन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मानसिक जो वृद्धि है इसके साथ साथ जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब शारीरिक विकास भी होता है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको एक कागज़ के टुकड़े से कबाड़ के उपयोग करते हुए आपको एक प्रदर्शन के लिए चित्र बनाना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, अपने दिमाग को भी चलाएंगे, अपने शरीर को भी चलाएंगे। डांस करके प्रदर्शन करना है, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं दृश्य कला, आपको दिखाना है लोगों को, तो वहाँ डांस करेंगे तो आपको दिमाग से स्टेप करना है और साथ ही साथ आपको बॉडी मूवमेंट करना है। तो यहाँ क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक विकास जो है दोनों होता है। तो इसलिए जो यहाँ कहा गया है कि इसके द्वारा मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी जो होता है। तो दृश्य कला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है कला शिक्षा में कला सुंदरी भूति प्रदान करता है। कला शिक्षा में जो होता है कला जो होता है दृश्य कला जो होता है सुंदरी प्रदान करता है। कला तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन दृश्य कला जो होता है एक आकर्षक चीज़ होता है, क्योंकि आप जब सामने प्रकट करते हैं तो वहाँ जो होता है आपके प्रति जो होता है बहुत लोगों का जो होता है आकर्षण चला जाता है। तो यह जो है कला के लिए जो है एक सुंदरी भूत या सुंदरी प्रदान करता है। अब हम जानेंगे दृश्य कला के विभिन्न प्रकार के सामग्री से परिचित कराएंगे और साथ ही साथ उसके नियम और विकास के बारे में जानेंगे कि आपको कैसे बनाना है। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी आपसे पूछता है। तो अब हम जानेंगे दृश्य कला के जो है विभिन्न प्रकार के सामग्री के बारे में। एक आता है यथा चित्र बनाना। यथा चित्र जो होता है वो कैसे बनता है, तो विभिन्न वस्तुओं को जो होता है नई नई आकृतियों को बनाना यथा चित्र होता है। मतलब विभिन्न वस्तुओं से जो होता है एक नया क्रिएटिविटी करना, उस आकृति को बनाना, उसी को जो है हम लोग यथा चित्र कहते हैं। और यथा चित्र बनाने के लिए आपको जो होता है कागज़ का बहुत सारे कबाड़ के सामग्री से जो है बना सकते हैं। आगे हम जानते हैं मुखौटा के बारे में। यह सब काफ़ी फेमस है और आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इन सभी चीज़ों के बारे में। तो मुखौटा जो होता है एक प्रकार का किसी व्यक्ति के चेहरे को ढांकने का वस्तु होता है। मुखौटा किसे कहते हैं, मुखौटा जो होता है एक प्रकार का चित्र होता है, एक प्रकार का मुंह होता है, मतलब एक प्रकार का जो होता है व्यक्ति के चेहरे को ढांकने का वस्तु होता है। और मुखौटा बनाने के लिए जो होता है विभिन्न प्रकार के सामग्री एवं आकृतियों का प्रयोग करते हैं और किसी विशेष व्यक्ति के रूप को धारण करते हैं। मतलब मुखौटा जो होता है सभी लोगों का नहीं बनता है, अगर जिसके लिए बनाना है उसको एक विशेष रूप आकार देते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो या किसी जानवर का हो या किसी पक्षी का हो, परी का हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसका मुखौटा बनाए जाते हैं। विभिन्न जानवरों आदि के मुख्य आकृति बनाकर उसे किसी व्यक्ति विशेष के रूप में धारण करते हैं, उसी को जो है हम लोग मुखौटा कहते हैं। और मुखौटा जो होता है एक प्रकार का किसी व्यक्ति के चेहरे को ढकने के लिए वस्तु होता है। और मुखौटा बनाने के लिए जो होता है बहुत सारे नियम होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मुखौटा आप कैसे बनाएंगे, तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको मुखौटा कैसे बनाना है, आप किस चीज़ से बनाना चाहते हैं, कार्डबोर्ड से बनाना चाहते हैं, पेपर से बनाना चाहते हैं, या कूट से बनाना चाहते हैं, या फाइबर से बनाना चाहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आपको किस तरह काटना है, आपको एक शेप लेना है, उसे कैसे काटना है, कितना एंगल देना है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो होती है मुखौटा बनाने में प्रयोग आते हैं। तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं आसानी वे में। नेक्स्ट है छपाई कला। छपाई कला एक ऐसा कला है जिसमें एक तरफ को बनावट को और दूसरी तरफ उतारते हैं। मतलब छपाई कला जो होता है एक तरफ, जिसमें एक तरफ का बनावट जो होता है दूसरी तरफ उसे उतार देते हैं, छपाई कला। आपने देखा होगा बहुत सारे वस्त्र पर जो होते हैं छपाई कला होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं डिज़ाइन बनते हैं, बहुत सारे साड़ी होते हैं, बहुत सारे ऐसे वस्त्र होते हैं जिस पर जो होता है छपाई कला का प्रयोग किया जाता है। और उस पर जो होता है एक आकृति बना पहले से होता है, उसी को लेकर उसमें रंग लगाकर छपाई कर दिया जाता है। सूती वस्त्र पर जो होता है छपाई कला होता है। बहुत सारे ऐसे गतिविधि जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। तो यह सब जो है आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो। फिर आगे जानते हैं
क्लोज बनाना, यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लोज बनाना किसी वस्तु के आलेखन को सजाने के लिए किन्हीं वस्तुओं सामग्री को चिपका कर जो कलात्मक रचना बनाई जाती है उसी को जो हम लोग क्लोज कहते हैं। किसी वस्तु को जो है आलेखन को सजाने के लिए वस्तुओं सामग्री को चिपका कर, किसी वस्तु सामग्री जो होता है अलग से चिपका कर उसे कलात्मक रचना बनाई जाती है, उसी को जो है हम लोग क्लोज कहते हैं। और क्लोज बनाने के लिए जो है बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज़ का, कबाड़ का इत्यादि सामग्री का जो है हम लोग इस्तेमाल कर क्लोज बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मैंने दृश्य कला के बारे में बता दिया और दृश्य कला के जो भी इनके सामग्री थे उसके बारे में मैंने बताया, क्योंकि काफ़ी समय कम बचा हुआ है तो जल्दी जल्दी सभी लोगों को पढ़ाना है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दृश्य कला आप समझ ले, दृश्य कला की उपयोगिता समझ ले, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। या दृश्य कला के जो सामग्री होते हैं मैंने आपको 4-5 बता दिया है, बहुत सारे ऐसे सामग्री होते हैं जो आपको मिल जाएंगे घर में, उसके बारे में जो है आप एग्जाम में आसानी वे में लिख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो है दृश्य कला की सारी चीज़ों को बता दिया जो कि आपको एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।